हेलो पाइसेस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यूवर्सिज्म रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, और अगर कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है तो उन दोनों के बीच के रिश्ते की एनर्जी कैसी रहेगी वो भी देखेंगे, और आपके लिए गाइडेंस भी रहेगा। आप लोग शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, या फिर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस है यहाँ पर। ठीक है, क्या ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, वन मोर कार्ड एंजल। ओके, तो पाइसेस, आपके पार्टनर की फीलिंग्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये व्यक्ति जो है आपके पार्टनर इमोशनली नहीं प्रैक्टिकली फील करते हैं आपके लिए, या करता है। मेल फीमेल आप रेजोनेट कीजिए। अंदर से प्रोटेक्टिव है, ओनरशिप फील करते हैं, लेकिन फीलिंग्स को शो नहीं करते हैं। ठीक है, आपको वैल्यू की तरह देखते हैं, इमोशन की तरह नहीं। अभी तक है ना, आपको वैल्यू की तरह देखते हैं। इमोशंस है पर फिलहाल वो थोड़ा साइड में है, पर आपकी वैल्यू उसको पता है। ठीक है, द फूल। दिल में स्टार्ट अगेन की चाह बहुत स्ट्रांग दिख रही है यहाँ पर, कि स्टार्ट अगेन किया जाए एक बार फिर से, और आपके साथ फ्रेश बिगनिंग का अर्ज है, पर डर भी लग रहा है उसको, ये समझ में आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये एनर्जी फेब्रुअरी मंथ में चलती रहेगी। 2 ऑफ सॉर्ड्स की बात करें तो बहुत कंफ्यूज्ड है आपके पर्सन, और कंफ्यूज अभी भी है और थोड़ा और रह सकते हैं। दिमाग और दिल के बीच में फंसे हुए हैं, सच को अवॉइड करेंगे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पर, और इसीलिए डिसीजन को भी टाल देंगे कुछ समय के लिए, ये बात रहेगी। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स, पॉजिटिव तो पहले से है, अभी भी पॉजिटिवनेस उनका रहेगा। आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, पर खुलकर भी बात नहीं करते हैं, ये बात भी है। कंट्रोल प्लस इनसिक्योरिटी दोनों आपके पर्सन फील करेंगे, दोनों चीज़ें यहाँ पर। ठीक है, तो ओवरऑल ऐसा है। ये इनकी फीलिंग्स की बात करें तो ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते हैं, लेकिन इमोशनली रिस्क लेने से भी डरते हैं। ठीक है, लव है पर ईगो प्लस फियर ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रही है यहाँ पर। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी? तो 6 ऑफ वॉन्ड्स, फेब्रवरी में ईगो बूस्ट की चाहत उनको रहेगी। तो टॉवर का कार्ड है यहाँ पर, तो अचानक कोई ट्रुथ, फाइट या शॉक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है आपके पर्सन के लाइफ में। कोई सच्चाई उनके सामने आ सकती है, तो उनका किसी से थोड़ा सा फाइट हो जाए बातों बातों में, ये हो सकता है, बातें सिर्फ बातों में। ठीक है, शॉक वाली सिचुएशन ये रहेगी। कोई इल्यूजन टूटेगा, कोई वहम टूटेगा उनका, या तो ठीक है, अगर कोई किसी थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में है तो वहाँ से भी वो हो सकता है कि वो रिश्ता टूट जाए उसका। ठीक है, वो वहम था रिश्ता। एस ऑफ कप्स की बात करें यहाँ पर, तो इमोशनल कन्फेशन या सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ट, तो दिल का नरम पड़ जाना, मतलब दिल से वो जितना कठोर दिखा रहे थे ना खुद को, वो धीरे धीरे फेब्रुअरी के मिड तक आएंगे, वैसे ही वो बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, और इमोशनल फील करेंगे, बहुत ज़्यादा अंदर से इमोशनल फीलिंग आएगी उनको आपको लेकर, तो और इमोशनल कन्फेशन इसी वजह से वो कर देंगे। टॉवर के बाद फीलिंग्स बाहर आएगी, ये ज़रूरी होता है। कभी कभी ना कुछ बातें हिडन रह जाती है, अटकी रह जाती है, बोल नहीं पाते हैं, तो ऐसे मोमेंट्स आते हैं तो सारी सच्चाई बाहर आ जाती है, और कुछ पॉजिटिव भी। जैसे समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से कुछ अलग चीज़ें भी आई, तो कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी आई, तो वही बात है। जब ये होगा तो इसके बाद में पॉजिटिवली न्यू बिगिनिंग और उनके मन के जो इमोशंस है वो बाहर आएंगे। ठीक है, 7 ऑफ कप्स, लेकिन क्लैरिटी तब भी ना रहे उनको, ये हो सकता है। कहीं कहीं पर ऐसा है कि मिक्स्ड सिग्नल्स, कन्फ्यूजन, मे बी नॉट वाली एनर्जी यहाँ पर उनकी रहेगी। ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूजन वाली एनर्जी में आपके पर्सन तो रह ही सकते हैं। ये मंथ में थोड़ा कन्फ्यूजन उनका और रहेगा, चलता रहेगा। मिड में थोड़ा ऐसा हो सकता है कि इमोशनली उनको बहुत अंदर से फील आए, आपके तरफ आने का अर्ज हो, आपसे बात करने का अर्ज हो, और ये ईगो वगैरह सब छूट जाए पीछे, ये एक एक्शन उनके तरफ से हो सकता है। ठीक है, 2 ऑफ पेंटिकल, दो चीज़ों के बीच में जगलिंग, आपको और किसी सिचुएशन को बैलेंस करना चाहते हैं वो, ये बात यहाँ पर है। ओवरऑल ऐसा है कि पहले ईगो, फिर ब्रेकडाउन, फिर इमोशंस, फिर कन्फ्यूजन, ऐसा सब कुछ साइकिल चलेगा उनका। ठीक है, पहले ईगो दिखाएंगे, फिर ईगो का ब्रेकडाउन होगा, टॉवर है। ठीक है, फिर इमोशंस, फिर कन्फेशन, फिर इमोशंस, फिर कन्फ्यूजन, तो ये ऐसा चलेगा। क्लियरली अभी वो किसी भी चीज़ के लिए स्टेबल नहीं है, ऑन एंड ऑफ बिहेवियर उनका रह सकता है। फीलिंग्स कन्फेस कर सकते हैं पर सस्टेन करना मुश्किल। तो ओवरऑल मैसेज फॉर पाइसिस ऐसा है कि फेब्रुअरी इमोशनल रोलर कोस्टर रहेगा। ठीक है,
तो कभी अप कभी डाउन इस तरह से। उसके दिल में, आपके पार्टनर के दिल में प्यार है पर मैच्योरिटी नहीं है। अगर आप क्लैरिटी चाहते हो तो उसके एक्शन देखना, वर्ड्स नहीं, ठीक है। वर्ड्स पे मत जाओ, उसके एक्शन पे देखो, ध्यान रखो। यहाँ पर स्टार साइंस में बताते चलो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। साथ में यहाँ पर मेजर अरकानाज में है स्कॉर्पियो एंड एरीज, ठीक है। तो अभी हम थर्ड पार्टी जिनके बीच में हैं उनके लिए बात करते हैं। तो थर्ड पार्टी अगर सच में कोई लवर पर्सन है, आपको कंफर्म पता है तो इसे देखिए, अदरवाइज इसे स्किप कर जाओ और इसके बाद का देखिए। डाउट के बेस पे नहीं देखना है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा, जनरल रीडिंग है। ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी थर्ड पार्टी हो सकते हैं यहाँ पर। किंग ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून इन रिवर्स, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, द हैंग्ड मैन एंड 9 ऑफ कप्स इन रिवर्स, 10 ऑफ कप्स इन रिवर्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक इज 7 ऑफ कप्स। तो पाइसिस, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में जो रिलेशनशिप है वो अभी कैसी है, या नवंबर। तो पाइसिस, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में जो रिश्ता है वो कैसा रहेगा इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी। तो देखिए, सबसे पहले तो एक बात आप समझ लीजिएगा, इन दोनों के बीच में जो भी रिश्ता था, ऑनलाइन या ऑफलाइन या है, तो ये जो है ना, ये कोई कभी भी डीप कनेक्शन नहीं था। इस बात को आपने समझ लेना है, ठीक है। नीड प्लस कन्वीनियंस बेस्ड ये रिश्ता था। ज़रूरत थी एक दूसरे की, काहे की ज़रूरत वो जाने, लेकिन ज़रूरत के बेस पे था। कोई इमोशनल अटैचमेंट या बहुत इंटरेस्ट के साथ जुड़ा हुआ रिश्ता नहीं था। हो सकता है प्रैक्टिकल वर्क रिलेटेड हो और फिर आगे कुछ बातें बढ़ी हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो वो सिंपल एवरेज पर्सन है ये, जो भी कोई थर्ड पार्टी पर्सन है वो कोई बहुत ऐसे नहीं है कि बहुत सुरखाब के पंख लगे उनमें, बस एक सिंपल एवरेज पर्सन है। डस्की उनका स्किन टोन हो सकता है। देखिएगा, बताइएगा मुझे किसके पर्सन ऐसे हैं, मतलब आपने देखा होगा थर्ड पार्टी को तो आपको पता होगा। थर्ड पार्टी पर्सन जो है वो, उनका जो कॉम्प्लेक्शन है वो डस्की है, व्हीटिश है, ठीक है, और ज़्यादा ग्लैमरस नहीं है, मेल है चाहे फीमेल है। प्रैक्टिकल ड्रेसिंग, ऑफिस टाइप वाइब और थोड़े से थके थके से और सीरियस टाइप के पर्सन है ये दिखने में, थर्ड पार्टी, ठीक है। सिंपल एवरेज लुक, कोई खुद ऐसा नहीं है कि कोई देखकर एकदम लट्टू हो जाए, ठीक है। तो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में रिलेशनशिप कैसा रहेगा। तो सबसे पहली बात तो ये, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये रिश्ता इमोशनली बिल्कुल एक दूसरे से कोई इंटरेस्ट है, इमोशनली अटैचमेंट है, ऐसा नहीं है। कन्वीनियंस पर ज़्यादा बेस्ड ये रिश्ता है इनका, ठीक है, या था। और स्टेबिलिटी, कंफर्ट या प्रैक्टिकल बेनिफिट के लिए ये जुड़ाव इनका रहा है। दिल से नहीं, यूज़ माइंड सेट है दोनों का भी, कि चलो अभी मुझे इसकी ज़रूरत है, इससे बात, किसी से तो बात करने की ज़रूरत है, या किसी की तो ज़रूरत है लाइफ में, सपोर्ट तो चाहिए। तो ऐसा सोच समझ कर वो दोनों इस रिश्ते में आए थे, ठीक है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून की बात है यहाँ पर, जो रिवर्स में आया है, तो ये कनेक्शन कार्मिकली ब्लॉक्ड है, ठीक है। मतलब इस कनेक्शन में कोई एनर्जी ऐसी नहीं है कि जिससे ये रिश्ता आगे बढ़े। जो चल रहा है वो फ्लो में नहीं है, फोर्स्ड है, फोर्सफुली इस रिश्ते में, मतलब आप समझ सकते हो ना, नीड बेस पर रिश्ता है ये। लक सपोर्ट में बिल्कुल नहीं है इन दोनों के भी, ना इस रिश्ते के। व्हील ऑफ फॉर्चून गुड लक की भी एनर्जी होती है, जो रिवर्स में आया है यहाँ पर, ठीक है। तो लक इनको सपोर्ट नहीं करता है। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स की बात करें यहाँ पर, तो रिवर्स में है वो भी। तो कम्युनिकेशन स्लो बट स्टक है, ठीक है। बात बहुत कम और होती ही नहीं है, स्टक मतलब नहीं हो पा रही है इनकी बात, बंद भी नहीं है, थोड़ी सी बात होती है फिर आगे बात ही नहीं बढ़ती है। डिस्टेंस, डिलेज, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा है इनके बीच में। अब एक गैप मेंटेन हो रहा है, कुछ दूरियां ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, उस वजह से देरी हो रही है कुछ चीज़ों को लेकर समझ पाने में एक दूसरे को, ठीक है। और मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है इनकी, या बढ़ चुकी रहेगी इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी। एक्साइटमेंट ख़त्म हो ही चुका है ऑलमोस्ट, ठीक है। अभी अंदर क्या चल रहा है, तो 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड द हैंग्ड मैन, ठीक है। विद दिस 2 कार्ड्स हम बात करेंगे। तो यहाँ ऐसा है, रिलेशनशिप मेंटली ऑलरेडी एंड फेज में है, ठीक है। मेंटली वो समझ ही गए हैं कि ये रिश्ता अभी कुछ आगे तो बढ़ा नहीं जा सकता है, क्योंकि सोचा ही नहीं था कभी कि ये रिश्ते को आगे ले जाना है। आपके पर्सन ने तो बिल्कुल नहीं सोचा था, ठीक है। तो मेंटली ऑलरेडी एंड फेज में है ये रिलेशनशिप है, ठीक है। ट्रस्ट ब्रेक हुआ है थर्ड पार्टी का,
हर्ट या बिट्रेल एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। तो ये एनर्जी थर्ड पार्टी की है कि जो हर्ट महसूस कर रही है, रहा है, बिट्रेल महसूस कर रहे हैं, धोखा हुआ है उसके साथ, ऐसे महसूस हो रहा है उसको। द हैंग्ड की बात करें तो दोनों तरफ से वेटिंग मोड है, ठीक है, दोनों तरफ से वेटिंग मोड पे डाल दिया है। कोई भी एक्शन ले नहीं रहा है कि इसको तोड़ दे, फाइनल ब्रेकअप कर दे, फाइनल फुल स्टॉप लगा दे। कोई सैक्रिफाइस नहीं देना चाहते हैं इस रिश्ते को, ये बात भी पक्की है। और बस रिश्ता लटका हुआ है बीच के बीच में, है भी और नहीं भी। तो आपके पर्सन को या उसको लगता है कोई नहीं तो ये तो चाहिए ना, कोई तो चाहिए बात करने के लिए, ऐसा, ठीक है, अपना दुखड़ा सुनाने के लिए, या फिर दूसरों को क्या कहते हैं उसको, दूसरे का कंधा, दुखे आ रही है लोगों का कंधा बनना, ये सब कुछ फालतू की चीज़ है, ठीक है, अपने स्वार्थ के लिए वो भी। आगे क्या होगा, फ्यूचर क्या है इस रिश्ते का? तो 9 ऑफ कप्स इन रिवर्स, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा इनको फ्यूचर में भी कभी, ऐसे लोगों को तो वैसे ही नहीं मिलता है, ठीक है। इमोशनल एम्प्टीनेस, डिसअपॉइंटमेंट, ये सब कुछ यहाँ पर रहेगा। तो इमोशनली ये रिश्ता बिल्कुल एम्प्टी रहेगा, डिसअपॉइंटमेंट इनके हाथ लगने वाला है और कुछ भी नहीं इन फ्यूचर, ठीक है। फ्यूचर की बात तो बस इसी तरह से रहेगी, फ्यूचर की बात तो बस यही है। और 10 ऑफ कप्स की बात करें जो रिवर्स में है, तो लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस नहीं है इस रिलेशनशिप में, फैमिली या स्टेबल फ्यूचर का स्कोप भी नहीं है, शून्य है बिल्कुल। तो बॉटम ऑफ द डेक में है 7 ऑफ कप्स, इल्यूजन, कन्फ्यूजन, फॉल्स होप, ये सब इस रिलेशनशिप में एक वहम, ये रिश्ता कहीं ना कहीं पर एक वहम है, फैंटेसी है, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, फॉल्स होप, झूठी उम्मीदें बहुत ज़्यादा है इस रिश्ते में। किसी न किसी की उम्मीदें बनाई होगी, आपके पर्सन हो सकते हैं, थर्ड पार्टी जहाँ तक नहीं लग रहा, आपके पर्सन लग रहे कि उन्होंने कुछ झूठी उम्मीदें दी होगी उसको, ठीक है। तो ये रिश्ता ज़्यादातर सिर्फ भ्रम और यही सारी चीज़ों पे टिका रहेगा जब तक टिकता है। फाइनली यहाँ पर ऐसा है, हाँ, ये रिश्ता टूटेगा, ठीक है। ये ऑलरेडी एनर्जेटिकली ब्रोकन है रिश्ता, क्योंकि एनर्जी नहीं है उसमें और लक भी नहीं है, ठीक है। डीले होगा, ड्रामा होगा, पर सस्टेनेबिलिटी नहीं है। ये रिलेशनशिप कार्मिक डिस्ट्रैक्शन है, डेस्टिनी बॉन्ड नहीं, ठीक है। और आपके पर्सन इस कनेक्शन से ना खुश है ना फुलफिल्ड, बस अटके हुए हैं उस कनेक्शन में, पता नहीं क्या खुशी मिल रही है उसको, वहाँ कुछ भी नहीं है, जबकि पूरा हॉलो है, खोखला है सब कुछ, यहाँ पता। अभी हम गाइडेंस देखेंगे और वो सभी के लिए रहेगा। ओके, मिस्टिकल मैसेजेस, फॉलो द साइंस, यूनिवर्स की तरफ से आपको कुछ साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज हो सकती है, उस पर ध्यान दीजिएगा। प्रैक्टिस सेल्फ लव प्रैक्टिस करो। ये नर्चर योर इनर चाइल्ड, अपने इनर चाइल्ड को नर्चर करो, ठीक है। मतलब ऐसा हो सकता है कि आपने ध्यान न दिया हो खुद की तरफ, खुद को लव करो, खुद से लव करने की बहुत ज़रूरत है पाइसेस, आपको खुद की तरफ ध्यान देने की, ठीक है। मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, सोशल, हर तरह से आप बाहर ही इन्वॉल्व होते हो, अपने ऊपर भी फोकस करो, ठीक है। और यूनिवर्स की तरफ से कुछ साइंस मिल सकते हैं तो वहाँ ध्यान दो। रोमांस, रोमांटिक सरप्राइजेस आर ऑन द हॉरिजॉन, बी ओपन टू देम, ठीक है। तो कुछ रोमांटिक सरप्राइजेस आपको मिल सकते हैं आपके पर्सन की ओर से। इम्परफेक्शंस, लव इज़ द ब्यूटीफुल मेज, एम्ब्रेस इट्स इम्परफेक्शंस, तो कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, ये तो ब्यूटीफुल मेज है, दो अलग अलग तरह के लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, ठीक है। एंटिसिपेशन, एम्ब्रेस द स्वीट एंटिसिपेशन ऑफ लव्स अराइवल इन योर लाइफ, इट्स कमिंग, आपके लाइफ में लव, न्यू लव की एंट्री होने जा रही है, जिनके लिए मतलब जो लोग सिंगल हैं, ऑन एंड ऑफ में बातें हो रही है और कोई कमिटमेंट नहीं है सामने से। डिवाइन टाइमिंग, ट्रस्ट इन द डिवाइन टाइमिंग, लव अराइव्स व्हेन इट मीन टू, तो ट्रस्ट कीजिए, डिवाइन टाइमिंग में ही सब कुछ चीज़ें, सारी चीज़ें होती है, डिवाइन टाइम में ही सारी चीज़ें होती है, ट्रस्ट करना आपके हाथ में है। एंजेलिक गाइडेंस, डायना, फोकस्ड इंटेंशन, थिंक अबाउट व्हाट यू डिज़ायर, सेट योर साइट्स हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम, अच्छा पॉसिबल आउटकम जो है वो एक्सपेक्ट कीजिए, है ना। अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, इंटेंशन क्या है आपके मन में उस पर फोकस रहिए, ताकि वही चीज़ें आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो। द मरियम, सैक्रेड विजन, थैंक यू एंजल। चूज टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील, सी द लाइट इन ऑल, रिमेंबर दैट लव हैज़ नो बाउंड्रीज। देखिए, दूसरों को फॉरगिव करने से, दूसरों को माफ़ कर देने से ना हमारे तरफ हीलिंग आती है, ठीक है। और हमें पीस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है, तो इस पर भी फोकस कीजिए, लाइट की तरफ देखिए, इन द सेंस लाइट को नहीं देखना है, इसका मतलब ऐसा है कि पॉजिटिव एनर्जीज की तरफ देखिए, निगेटिविटी को साइड रख कर दीजिए, नेगेटिव थॉट्स दिमाग में ना लाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।